जैसे जैसे पास लाएंगे तो बल्ब तेजी से ग्लो करने लगेगा। हल्का नमक हम इन दोनों के बीच में यहाँ पर डाल देंगे। हाथ से छूकर दिखाता हूँ तो देख रहे हैं आप कि कोई करंट नहीं लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि डीसी करंट अधिक खतरनाक होता है या एसी करंट अधिक खतरनाक होता है। मानव शरीर कितने वोल्ट और कितने एम्पीयर तक का करंट झेल सकता है, मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत कुछ उपयोगी जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ मुख्य बिंदु बता देना चाहते हैं, उसके बाद प्रयोगों द्वारा सब कुछ आपको दिखाएंगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि डीसी करंट नहीं लगता, एसी करंट लगता है। ऐसा नहीं है। करंट डीसी हो या एसी हो, दोनों ही हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। तो यदि हमारे शरीर में 3 मिली एम्पीयर तक का करंट फ्लो होता है तो उसका हमें पता नहीं चलता, लेकिन 3 मिली एम्पीयर से 30 मिली एम्पीयर तक का करंट हमारे लिए खतरनाक होता है। एक मानव शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम से 1 लाख ओम तक हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति के शरीर का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर 70% से ऊपर पानी से बना होता है। तो यह 1 से 1.5 फीट लंबाई की एक ट्रे है जिसमें हमने कुछ पानी लिया है। इसका रेजिस्टेंस हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि मीटर की दोनों नोब मैंने पकड़ी हुई हैं दोनों हाथों से, और तकरीबन मेरे दोनों हाथों के बीच की यदि लंबाई है तो वह इस समय लगभग 6 फुट के आसपास हो रही है। क्योंकि किसी व्यक्ति की जितनी हाइट होती है उसके दोनों हाथों के बीच की दूरी भी लगभग उतनी ही होती है। तो यह दूरी लगभग 6 फीट दोनों हाथों के बीच की मेरी है। और इस समय रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं तो लगभग 400 किलो ओम यानी 4 लाख ओम यह मेरे शरीर का इस समय रेजिस्टेंस बता रहा है, जो कि ज़्यादा बता रहा है। क्योंकि हम औसत एक मानव शरीर का रेजिस्टेंस 50 किलो ओम, जिसे 50 के भी कह देते हैं, होता है। यह ज़्यादा इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे हाथ सूखे हैं। यदि हमारे हाथ सूखे होते हैं, मॉइस्चर नहीं होता है, तो हमें करंट कम लगता है। और यदि हमारे हाथों में और पैरों में मॉइस्चर हो तो करंट अधिक लगने की संभावना रहती है। मैंने नोब को अपने हाथ को गीला कर लिया है तो मीटर में मेरे दोनों हाथों के बीच का रेजिस्टेंस आप इस समय देख रहे हैं तो लगभग 30 किलो ओम हो गया है। यानी एक व्यक्ति के शरीर के रेजिस्टेंस को हम फिक्स कभी भी नहीं मान सकते, यह बदलता रहता है। और किसी व्यक्ति के शरीर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसको उतना ही अधिक करंट लगने का चांस रहेगा। पानी का रेजिस्टेंस यदि हम चेक करते हैं, एक नोब मैं इस साइड में ले रहा हूं और एक नोब इस साइड में ले रहा हूं, तो मीटर में हम देख रहे हैं कि 15 किलो ओम यानी 15,000 ओम यहां से यहां तक इस पानी का रेजिस्टेंस है। और यदि इस दूरी को हम घटाते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी घटता जाएगा। तो कैसे पता करेंगे कि इस पानी में कितने एम्पीयर का करंट फ्लो हो सकता है? 210 वोल्ट डिवाइड बाई 30 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो चुका है और आ रहा है 0.007 एम्पियर, यानी इस पानी के अंदर 7 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा जो हमारे शरीर को लगेगा। क्योंकि एक मानव शरीर 3 मिली एम्पियर तक करंट को सहन कर सकता है। जैसा कि आपने जाना कि किसी भी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में से करंट का फ्लो उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस अधिक होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो अधिक होता है। तो ऐसे ही मानव शरीर में जिस भी व्यक्ति का रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे अमूमन बच्चों और महिलाओं के शरीर का रेजिस्टेंस कम रहता है, तो उनको कम करंट फ्लो यानी 3 या 4 या 5 मिली एम्पीयर का करंट ही अधिक झटका देगा। और जिन व्यक्तियों के शरीर का रेजिस्टेंस अधिक होता है, जैसे 50 किलो ओम या उससे अधिक हो जाएगा, तो उनको कम मिली एम्पीयर यानी 3, 4, 5 मिली एम्पीयर का करंट महसूस भी नहीं देगा। इसकी पूरी कैलकुलेशन एसी डीसी कितने वोल्ट करंट हमें लग सकता है एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको पूरा बताऊंगा। उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि करंट हमें लगता है परंतु इलेक्ट्रीशियन को नहीं लगता, उसका क्या कारण होता है? एक 100 वाट का बल्ब है, उसको मैंने इस बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। इस एक वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके दूसरे सिरे को आपको हाथ से पकड़कर दिखाऊंगा। ये देखिए,
करंट नहीं लग रहा है। इसको इस साइड में भी लगा लेता हूं। यह देखिए, कोई करंट किसी प्रकार का नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? पैर में मैंने जूते पहने हुए हैं, आप देख रहे होंगे, और जब तक मैं जूते पहनकर रखूंगा, यानी मेरा संपर्क जमीन से नहीं होगा, तब तक मुझे कोई करंट नहीं लगेगा। क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए माध्यम चाहिए, रास्ता चाहिए, और जब तक मैं किसी दीवार को टच नहीं करूंगा, किसी दूसरे व्यक्ति को टच नहीं करूंगा, जमीन को टच नहीं करूंगा, तब तक मुझे करंट नहीं लगेगा। और दोस्तों, इस प्रकार के प्रयोग को स्वयं घर पर मत करना, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना। यानी इसका मतलब यह है कि मुझे कभी भी जूते निकालकर जमीन पर पैर रखकर इस प्रकार इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना है। अब हम इस बल्ब को इस पानी के अंदर से करंट फ्लो करके चलाकर देखते हैं। इसका एक वायर मैं यहाँ पर पानी में डाल देता हूँ। एक वायर को यहाँ प्लग से हमने कनेक्ट कर लिया है, और क्योंकि जब तक हम इधर से इसको करंट की सप्लाई नहीं देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। 0.02 एम्पियर का करंट इस समय फ्लो दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे हम इसको नज़दीक लाते जाएंगे करंट फ्लो बढ़ता जाएगा। 0.03 एम्पियर का और पास लाते हैं, 0.04 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा। और यदि हम इसको पास लाते हैं तो हम देख रहे हैं कि 0.08 एम्पियर का करंट इस समय फ्लो हो रहा है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो क्योंकि यह हमारा शुद्ध पानी है तो इसमें से करंट फ्लो हमारा कम हो रहा है। और यदि यहीं पर हम कुछ हल्का सा नमक डाल देते हैं तो देखिए करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। हम हल्का सा नमक इन दोनों के बीच में डाल देते हैं तो देखिए बल्ब भी जल गया और करंट का फ्लो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो शुद्ध पानी में करंट का फ्लो कम होता है, और जैसे ही हम उसमें कुछ मिला देते हैं, एसिड मिला देते हैं, यानी पानी यदि एसिडिक हो या उसमें साल्ट डाल देते हैं तो करंट का फ्लो तेज़ी से होने लगता है। अब मैं वायर को फिर से दूर ले जाने की कोशिश करता हूं तो देखो बल्ब हमारा कम होता जाएगा। और थोड़ा नमक यदि हम यहाँ पर भी डाल देते हैं, जैसे जैसे नमक पानी में घुलता जाएगा करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा। पानी में नमक डालने से क्या हुआ कि दोनों वायर की दूरी बढ़ाने से भी करंट का फ्लो 0.3 एम्पियर हो गया है और बल्ब ग्लो करने लगा। जैसे जैसे पास ले जाएंगे बल्ब की रोशनी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर एम्पियर भी बढ़ता जाएगा। दूर ले जाते जाएंगे तो करंट का फ्लो कम होगा और हमारा जो लैंप है, बल्ब है, वह भी कम जलेगा। पहले इसी पानी में जहाँ बिल्कुल पास पास लाकर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ था, अब दूर से भी ग्लो हो रहा है, क्योंकि पानी में नमक डालने से इस पानी का रेजिस्टेंस कम हो गया और इसमें धारा का प्रवाह बढ़ गया। जब हमने इस ट्रे के शुद्ध पानी का रेजिस्टेंस चेक किया तो लगभग 25-30 किलो ओम के आसपास आया था, और अब हमने इसमें नमक डाल दिया है तो इस समय हम देख रहे हैं कि 9.6 किलो ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह 12 वोल्ट की एक मेरे पास बैटरी है। यदि इसको दोनों तरफ से मैं छूंगा तो भी मुझको करंट नहीं लग रहा है, क्योंकि यह सिर्फ 12 वोल्ट का करंट है। 12 वोल्ट 24 वोल्ट यानी 48 वोल्ट तक का डीसी या एसी करंट हमको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका हम आपको कारण बताते हैं। मानव शरीर का बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम से 1 लाख ओम तक होता है, यानी 1K से 100K तक का हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। और हमारी बॉडी, मानव शरीर 3 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर तक का करंट सहन कर सकता है। यानी यदि इसको एम्पियर में देखें तो 0.003 एम्पियर से 0.03 एम्पियर तक का करंट हमारी बॉडी सहन कर सकती है। अब यदि यह बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है, यानी 12 वोल्ट का एसी करंट हो या 12 वोल्ट का डीसी करंट हो, हमको देखना यह है कि हमारी बॉडी में से कितना करंट फ्लो होता है। एक फॉर्मूला होता है कि V = I × R। R रेजिस्टेंस है, I एम्पियर है और V वोल्ट है। तो वोल्ट हमारे 12 हैं, एम्पियर हमको देखना है कितना फ्लो होगा। और रेजिस्टेंस एक मानव शरीर का जो 1000 ओम से 1 लाख ओम तक है, तो इसका औसत हम अक्सर ले लेते हैं 50,000 ओम। हम इसकी औसत वैल्यू ले लेते हैं। यह अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो हम औसत वैल्यू 50,000 ओम मान लेते हैं। R की वैल्यू 50,000 होती है, तो I यहाँ से हमारे पास निकल कर आता है
0.002 एम्पियर, और यदि इसको मिली एम्पियर में देखते हैं तो 0.2 मिली एम्पियर आता है, जिसको हमारा शरीर बहुत आसानी से सहन कर लेता है। और यह 12 वोल्ट चाहे एसी के हों या डीसी के हों, इतना ही करंट हमारे शरीर में से फ्लो होगा। अब हम देखेंगे कि कितने वोल्ट तक हम सहन कर सकते हैं, यानी वोल्ट हमको निकालने हैं, क्योंकि 3 मिली एम्पियर का करंट यदि लेंगे तो उसका हमको झटका लगेगा, तो 3 मिली एम्पियर से हम कम ही ले रहे हैं, यानी 2 मिली एम्पियर ले रहे हैं। 0.002 एम्पियर हमने यहाँ करंट लिया है और वही 50,000 रेजिस्टेंस वैल्यू हमने ले ली है, तो यह वोल्ट आएगी 100 वोल्ट, यानी हमारे शरीर को 100 वोल्ट तक बहुत हल्का महसूस होगा। 100 वोल्ट से ऊपर हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन यह 100 वोल्ट यदि एसी है तब इसको 100 वोल्ट एसी मत मानिए, क्योंकि यह 100 वोल्ट एसी हमारे जो मीटर होते हैं जिनसे हम चेक करते हैं, वह एसी की आरएमएस वैल्यू बताते हैं, औसत वैल्यू बताते हैं। जो हमारा एसी करंट होता है साइन वेव की फॉर्म में चलता है। एक साइकिल में यह 2 बार ऑफ होता है और 2 बार पीक पर होता है। तो जो हम 100 वोल्ट वैल्यू देखते हैं, यह इसकी औसत वैल्यू होती है तकरीबन यहाँ के आसपास। यहाँ वैल्यू इसकी अधिक होती है, और इसकी पीक वैल्यू निकालने के लिए 100 को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यह 140 वोल्ट होती है। तो जो 100 वोल्ट हम एसी देखते हैं, उस 100 वोल्ट एसी की वैल्यू 140 वोल्ट का हमें यहाँ पर झटका लगता है। तो 100 वोल्ट एसी एक साइकिल में 2 बार 140 वोल्ट पर होती है और 2 बार 0 वोल्ट पर होती है, इसलिए एसी करंट झटके के साथ, वाइब्रेट के साथ चलता है। और 100 वोल्ट डीसी बराबर 70 वोल्ट एसी के बराबर एक मानव शरीर को झटका लगेगा। जैसा हमारे घरों में लगभग 220 वोल्ट एसी रहती है, तो आप इसको 220 वोल्ट मत मानिए। यह 220 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, औसत वैल्यू होती है। यह 220 पीक पर 220 मल्टीप्लाई √2 के बराबर होती है, यानी इसकी वैल्यू आएगी लगभग 310 वोल्ट के आसपास। यानी जो हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई आती है, उसकी पीक वैल्यू 310 वोल्ट की होती है। और जब 310 वोल्ट का झटका हमें लगता है, तो हमारे शरीर में से जो एम्पियर, जो करंट फ्लो होता है, वह 310 डिवाइड बाई 50,000 इक्वल टू 0.006 एम्पियर, यानी 6 मिली एम्पियर। और क्योंकि 6 मिली एम्पियर का करंट हमारे लिए खतरनाक होता है, 3 मिली एम्पियर से अधिक का करंट हमारे लिए खतरनाक होता है। और यदि यह 220 वोल्ट डीसी है, तब हमें करंट लगेगा 220, क्योंकि वह 220 ही रहता है, डिवाइड बाई 50,000 इक्वल 0.004 एम्पियर, यानी 4 मिली एम्पियर। यानी 220 वोल्ट डीसी भी हमें झटका देगा, क्योंकि यह भी 3 मिली एम्पियर से अधिक हो रहा है। और यह डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट होता है, यह इस प्रकार साइन वेव की फॉर्म में नहीं चलता, डायरेक्ट फॉर्म में चलता है। तो यदि हमको डीसी का करंट लगता है, तो हमारा हाथ जैसे ग्लू पर चिपक जाता है और छूटने का कोई चांस नहीं रहता। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट यानी 60 वोल्ट तक भी हमारे शरीर को करंट का झटका नहीं लगता। एसी के 70 वोल्ट से ऊपर यदि करंट है और डीसी के 100 वोल्ट तक हमें कोई दिक्कत नहीं, उससे ऊपर के करंट के साथ पंगा न लें। अपने बॉडी रेजिस्टेंस को भी चेक करके रखें। यदि बॉडी रेजिस्टेंस कम है तो करंट से अधिक बचने की कोशिश करें। जिन लोगों की त्वचा बहुत मुलायम होती है, मॉइस्चर रहता है, उनका बॉडी रेजिस्टेंस कम रहता है और उन्हें करंट का झटका अधिक तेज लगने के चांस रहते हैं। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।